हेलो एवरीवन, ये हमारी सेकंड वीडियो है कंप्यूटर एप्टीट्यूड की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ टीचिंग मेनली मीन्स। हमारे पास ऑप्शंस हैं सेल्फ लर्निंग, लर्निंग थ्रू एप्स, आउटडोर ट्रेनिंग या गिविंग इंस्ट्रक्शंस इन क्लास। तो जो हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट होता है टीचिंग का, उसका मेनली मतलब होता है गिविंग इंस्ट्रक्शंस इन क्लास। तो हमारा डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीचिंग मेनली फोकसेस ऑन। ओनली टीचर टॉकिंग, लर्निंग थ्रू एप्स, आउटडोर ट्रेनिंग और हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज। तो जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीचिंग है वो मेनली फोकस करता है कि स्टूडेंट्स को हेल्प करनी है ताकि वो स्किल्स एक्वायर कर सकें और नॉलेज गेन कर सकें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड टीचिंग इज इंटीमेट कंटेक्ट बिटवीन मैच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मैच्योर वन। किसने कहा था कि टीचिंग एक इंटीमेट कंटेक्ट है मैच्योर पर्सनैलिटी और एक लेस मैच्योर पर्सनैलिटी का? तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है डेवे, सीबीओ स्मिथ, बीओ स्मिथ, ग्रीन या मॉरिसन। तो इसका सही आंसर है मॉरिसन ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग इज डिफाइंड एज अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन। टीचिंग को किसने डिफाइंड किया था कि एक अरेंजमेंट है और इस सिचुएशन की मैनिपुलेशन है? तो ये कहा था किसने? फर्स्ट ऑप्शन है डेवे, ग्रीन, बीओ स्मिथ या जॉन ब्रूवेचर ने। तो इसका सही आंसर है जॉन ब्रूवेचर ने कहा था कि टीचिंग इज डिफाइंड एज अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बीओ स्मिथ व्हाट इज टीचिंग? ऑप्शन ए है सेलिंग एंड बाइंग, ओनली गिविंग होमवर्क, वन वे स्पीच या इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस टू चेंज बिहेवियर। तो अकॉर्डिंग टू बीओ स्मिथ टीचिंग एक इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है, किसके लिए? चेंज बिहेवियर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप इन टीचिंग, डेविड एंड ग्लेजर के अनुसार टीचिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑप्शन ए है मैनेजिंग लर्निंग, सेकंड इवेल्युएटिंग एग्जाम्स, थर्ड ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट या प्लानिंग ऑफ टीचिंग, कंटेंट एनालिसिस एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो डेविड एंड ग्लेजर के अनुसार जो पहला स्टेप है टीचिंग का वो है प्लानिंग ऑफ टीचिंग। टीचर को प्लान करके जाना चाहिए, कंटेंट का एनालिसिस करना चाहिए कि क्लास में क्या पढ़ाने वाला है और उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो इसका फोर्थ आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेप इज अबाउट फाइंडिंग द बेस्ट स्ट्रेटजीज टू कम्युनिकेट कंटेंट? डेविड एंड ग्लेजर के अनुसार किस स्टेप में बात की गई है फाइंडिंग द बेस्ट स्ट्रेटजीज टू कम्युनिकेट कंटेंट, यानी कि कंटेंट को स्टूडेंट तक बेस्ट स्ट्रेटजीज के द्वारा कैसे पहुंचाना है, वो कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए? तो ये कौन से स्टेप में है? ऑप्शन ए है स्टेप 12, स्टेप बी है स्टेप 9, ऑप्शन सी है स्टेप 2 एंड डी है स्टेप 3। तो डेविड एंड ग्लेजर के अनुसार बेस्ट स्ट्रेटजीज टू कम्युनिकेट कंटेंट ये स्टेप 3 में बताया गया है। तो इसका होगा स्टेप 3 करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग इज कंसिडर्ड बोथ। ऑप्शन ए मैजिक एंड साइंस, गेम एंड वर्क, क्राफ्ट एंड स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड साइंस। तो टीचिंग क्या है? आर्ट एंड साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग इज डाइवर्स इन एप्लीकेशन, दिस मीन्स ओनली ऑनलाइन टीचिंग इज हेल्पफुल, गेम एंड वर्क, ओनली फॉर्मल क्लासरूम टीचिंग इज अलाउड, या इट कैन बी फॉर्मल इनफॉर्मल ट्रेनिंग एंड टीचिंग। तो जब ये कहा जाता है कि टीचिंग इज डाइवर्स इन एप्लीकेशन, तो इसका मतलब ये होता है कि टीचिंग फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है, ट्रेनिंग के थ्रू भी होती है और टीचिंग के थ्रू भी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग फोकसेज ऑन। मेमोरी लेवल टीचिंग किस पे फोकस करती है? ऑप्शन ए क्रिटिकल थिंकिंग, बी क्रिएटिविटी, सी प्रॉब्लम सॉल्विंग, या डी मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। तो मेमोरी लेवल टीचिंग मेनली फोकस करती है मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मेन पर्सन इन मेमोरी लेवल टीचिंग? स्टूडेंट, प्रिंसिपल, पेरेंट या टीचर? तो इसका सही ऑप्शन है टीचर। मेमोरी लेवल टीचिंग में जो मेन पर्सन होता है वो होता है टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट मेमोरी लेवल टीचिंग थिंकिंग एबिलिटी, ऑप्शन ए है प्लेज बिग रोल, इज ओनली फोकस, सी है इम्पॉर्टेंट देन मेमोरी एंड डी है प्लेज नो रोल। तो मेमोरी लेवल जो टीचिंग होती है उसमें थिंकिंग एबिलिटी का कोई रोल नहीं होता है, तो इसका सही ऑप्शन है प्ले नो रोल। मेमोरी लेवल टीचिंग इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्टिव लेवल, एक्सपेरिमेंटल लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल या हर्बार्शियन लेवल। तो इसका सही आंसर है मेमोरी लेवल टीचिंग को कहा जाता है हर्बार्शियन लेवल। मेन एम ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग, मेमोरी लेवल टीचिंग का मेन एम क्या है? अगर आपके पिछले क्वेश्चंस में कुछ डाउट रह गए थे तो इस क्वेश्चन में वो क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट है सॉल्व प्रॉब्लम्स, डेवलप स्किल्स, क्रिएट आइडियाज या मेक स्टूडेंट्स रिमेंबर फैक्ट्स परमानेंटली। तो मेमोरी लेवल टीचिंग का जो मेन एम होता है वो यही होता है कि मेक स्टूडेंट रिमेंबर फैक्ट्स परमानेंटली, इसलिए थिंकिंग एबिलिटी का इसमें ज़्यादा रोल नहीं होता है। स्टूडेंट्स को फैक्ट्स कैसे याद करवाए जाएं परमानेंटली, ये इसका मेन एम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेमोरी लेवल टीचिंग? मेमोरी लेवल टीचिंग के लिए सबसे मोस्ट सुटेबल सब्जेक्ट कौन सा है? तो ऑप्शन ए है फिलॉसफी, ऑप्शन बी है साइंस एक्सपेरिमेंट्स, ऑप्शन सी है लॉजिकल रीजनिंग, ऑप्शन डी है मैथमेटिक्स टेबल्स। इसका सही आंसर है मैथमेटिक्स टेबल्स मोस्ट सुटेबल है मेमोरी लेवल टीचिंग के लिए। और अभी हमें पता लग गया है कि मेमोरी लेवल टीचिंग का मेन एम होता है कि स्टूडेंट्स को कोई चीज़ परमानेंटली कैसे याद करवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीचिंग एड्स आर कॉमनली यूज्ड इन मेमोरी लेवल टीचिंग? ऑप्शन है चॉक एंड बोर्ड, ऑप्शन बी है स्टोरी टेलिंग, ऑप्शन सी है कंप्यूटर्स ओनली, ऑप्शन डी है चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स एंड ड्रिल एक्सरसाइजेस। तो इसका सही आंसर है चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स एंड ड्रिल एक्सरसाइजेस आर कॉमनली यूज्ड इन मेमोरी लेवल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज प्रमोटेड बाय whom? ऑप्शन ए हर्बावार्ट, ब्लूम, स्किनर या मॉरिसन। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को प्रमोट किया है मॉरिसन ने, ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग इज, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग का एम क्या है? ऑप्शन ए मेमोराइजिंग ओनली, सी कंफ्यूजिंग, बी बोरिंग लर्निंग, डी टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड फैक्ट्स बिफोर लर्निंग। तो पहले हम बात कर रहे थे मेमोरी लेवल टीचिंग की, अब हम बात करें अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग की। मेमोरी लेवल टीचिंग का मेन एम है स्टूडेंट्स को याद करवाना है परमानेंटली, और अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग का मेन एम है
मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड फैक्ट्स बिफोर लर्निंग। स्टूडेंट को किस सब्जेक्ट के बारे में पहले समझाना है, उससे पहले कि वो याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग? लेक्चर, रूट रिपीटिशन, ड्रिल वर्क ओनली एंड डिस्कशन एंड एक्सप्लेनेशन। तो बेस्ट मेथड है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग का डिस्कशन एंड एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएशन एट अंडरस्टैंडिंग लेवल इज डन बाय MCQ ओनली, सिंगिंग कंपटीशंस, ट्रू और फॉल्स ओनली या एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो इवेल्युएशन कैसे की जाती है, एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय whom? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को डेवलप किया था किसने? ऑप्शन ए हर्बार्ट, मॉरिसन, ब्लूम या फिर हंट ने। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को डेवलप किया था हंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग फोकसेज ऑन। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग फोकस करती है मेमोराइजिंग को, अंडरस्टैंडिंग, कॉपिंग आंसर्स फ्रॉम बुक या थिंकिंग डीपली एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की। इसका मेन एम या मेन फोकस क्या है कि थिंकिंग डीपली, यहाँ पे इसका बहुत रोल रहता है, जो कि इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है इसमें हेल्प करता है। तो इसका सही ऑप्शन है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग फोकस करती है थिंकिंग। Which type of questions are used in reflective level of teaching? Which type of questions are used in reflective level of teaching? A. Yes, no, fill in the blanks, MCQ, open minded problem solving। तो इसका सही आंसर है ओपन माइंडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टीचिंग लेवल टीचर डोमिनेट मोस्ट? रिफ्लेक्टिव, डिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग या मेमोरी? तो टीचर डोमिनेट करता है मेमोरी, मेमोरी टीचिंग लेवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टीचिंग लेवल स्टूडेंट एक्टिव मोस्ट? मेमोरी, डिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग या रिफ्लेक्टिव? तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग लेवल में स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीचिंग लेवल यूज्ड ड्रिल एंड रिपीटिशन मोस्ट? ड्रिल एंड रिपीटिशन किस टीचिंग लेवल में यूज होता है? ए है रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग, डिफ्लेक्टिव या मेमोरी? तो यह है मेमोरी टीचिंग लेवल में ड्रिल एंड रेपिटेशन मोस्ट यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीचिंग लेवल यूज ड्रिल एंड रेपिटेशन मोस्ट? तो इसका सही आंसर है मेमोरी। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप ये आपके कंप्यूटर जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं उसके लिए हेल्प कर रही है। ये हमारी सेकंड वीडियो थी। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके कोई विचार है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।